गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया और हमारा सब्जेक्ट नेम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और हमारा जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम सेकंड चैप्टर जो आपने देखा PL SQL एंड ट्रिगर, तो वो आपका चैप्टर जो ख़त्म हुआ है। और आज से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड डिकम्पोजिशन। तो इसमें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी किसके कहते हैं, मतलब इसमें जो डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि आप कोई पे डिपेंड हो। तो इसी में फंक्शन डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, कोई फंक्शन दूसरे फंक्शन पे डिपेंड हो और जो कोई वन फंक्शन की वैल्यू सेकंड फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, फंक्शन डिपेंडेंसी। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट में क्या है कि लेट्स आर बी रिलेशन सेमा हैविंग एन एट्रीब्यूट A1 A2 A3 एंड AN। लेट्स एट्रीब्यूट X एट Y आर टू सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट। इससे पहले आप देखते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। दिस सेक्शन बीइंग विद डिस्क्रिप्शन अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, description of functional dependency diagram along with example. After this dependency are classified in trivial and non-trivial dependency. Armstrong axioms are described next. तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको आर लिया है, इसमें एट्रीब्यूट A1 A2 A3 टू AN तक लिए हैं। बाद में एट्रीब्यूट X एंड Y टू सबसेट लिए हैं और एट्रीब्यूट और रिलेशन बताने के लिए आपको R लिया है। तो if the value of X component of tuple uniquely or functionally determine the value of Y component, then their functional dependency from X to Y is denoted by X and Y। मतलब X to Y मतलब X का जो डेटा है आप Y के डेटा में यूज़ कर सकते हैं और Y का जो डेटा है वो X के डेटा पे डिपेंड है। तो इसे डिनोट कैसे कहते हैं, X डिपेंडेंट टू Y। तो Y इज़ फंक्शनली जो देखा मैंने क्या बोला आपको, Y जो है वो डिपेंडेंट ऑन द X, मतलब X फंक्शनली डिटरमाइन Y, मतलब X की जो फंक्शनलिटी है वो Y यूज़ कर सकता है। तो ऑब्जर्वेशन फॉर फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ FD, इसको और FD। तो FD किसे बोलते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी को। The set of attribute X is called the left hand side of the FD and Y is called the right hand side. The left hand side of FD is referred as a determined, whereas the right hand side of FD is referred to dependent। मतलब आपके X और Y की वैल्यू जो आपको दी गई है, तो Y और ये X to Y दी गई, तो ये y की जो वैल्यू है किसके डिपेंड है, x की वैल्यू पे डिपेंड है। किसकी वैल्यू पे डिपेंड है, x की वैल्यू पे। And functional dependency many to one relationship between two set of attribute X and Y of given relation R. So whenever two tuple of relation R have the same value of X, they also have the same value of Y। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी डायग्राम और एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहले फर्स्ट क्या देखते हैं आप, फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो फॉलोइंग फिगर देखते हैं। पहले फिगर, तो फिगर ही ऐसी तरह की है, X और Y। तो जो ये आपको X दिखा रहा है, तो ये एक बॉक्स X का है, एक बॉक्स Y का है। तो X की जो वैल्यू है वो हम Y में यूज़ कर सकती है, इसके लिए ये ऐसा एरो बनाया है, क्योंकि जो X की वैल्यू लेके हम Y में यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं थियरी में। जो here functional dependency XY relation schema R has been described. In functional dependency diagram, each FD display is a horizontally line. The left hand side attribute of FD determined connected by virtual lines, the line representing the FD. The right hand side attribute are connected by arrow pointing toward the एट्रीब्यूट। तो ये दिखाई दे रहा है ना आपको, जो वो एरो बताया है,
वो ये एरो है, तो x है वो y के साथ रिलेशन में है। तो x y किस पे डिपेंड है? x पे डिपेंड है, क्योंकि x की वैल्यू आप y यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, ये कैसे है। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द रिलेशन अकाउंट गिवन फिगर 1.1। तो आप देखते हैं दिस कैन बी डिनोट द इन रिलेशन फॉर एनी अकाउंट नंबर से A02 देयर इज यूनिक सेट ऑफ बैलेंस एंड बी नेम. Other word can also uniquely determine balance B name. So there is functional dependency from अकाउंट नंबर एंड बैलेंस एंड बी नेम। तो आपको 3 रो दी गई है जिसका नाम है अकाउंट नंबर, बैलेंस और बी नेम। तो अकाउंट नंबर बराबर आपको क्या दी गई है? बैलेंस, अकाउंट नंबर, बी नेम, और इन कॉम्बिनेशन अकाउंट नंबर, बैलेंस, बी नेम। मतलब आपको क्या डिनोट करना है कि जो पहले आपको अकाउंट नंबर में बैलेंस डालना है, बाद में अकाउंट नंबर में बी नेम डालना है, बाद में अकाउंट नंबर को बैलेंस और बी नेम। आपको पता चल रहा है ना? दिखाती हूँ। देखो, जो पहले आपको जो अकाउंट नंबर है इनटू बैलेंस, तो ये आपका एरो ऐसा आएगा। बाद में अकाउंट नंबर टू बी नेम, मतलब आपका एरो ऐसा आएगा। और अकाउंट नंबर, बैलेंस एंड बी नेम, मतलब ये दोनों, बैलेंस भी और बी नेम भी। तो ये हुआ आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी। मतलब अकाउंट नंबर के आधार पे आप इसका बैलेंस भी जान सकते हैं और इसका नेम भी जान सकते हैं। आप बैंक में जाते हैं तो आप अकाउंट नंबर डालते हैं, तो आपका अकाउंट नंबर से आपकी बैलेंस और इसकी बैंक की नेम की डिटेल्स आ जाती है ना, इसी तरह से। तो ये था आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है फुल फंक्शन डिपेंडेंसी। क्या है? फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। अ फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स वाई इन रिलेशन सेमा आर इज फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी इफ वाई इज नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन सबसेट ऑफ एक्स. A full functional dependency indicate minimum set of attribute in determined functional dependency. आप देखिए फुल डिपेंडेंसी में क्या आएगा कि सभी वैल्यू को रिलेटेड होगी, सभी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको वन या मैनी डिपेंडेंसी आएगी, मतलब मोर डेटा आपको कनेक्टेड होगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल के में आपको कितनी रो दिखाई गई है? 1, 2, 3, 4 और 5 रो दिखाई गई। तो 5 रो में पहले आपको CID मतलब कस्टमर ID बताई दी गई है, और कस्टमर ID की डिटेल्स आप में क्या जानना है? डेट जानना है, बैलेंस जानना है और बी नेम जानना है। मतलब बैलेंस और अकाउंट बैलेंस नेम, मतलब आपको बैंक का नेम जानना है। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी 1 हुई। बाद में आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 है, मतलब अकाउंट नंबर पर से आपको बैलेंस भी जानना है और बी नेम भी जानना है। तो ये थी फंक्शन डिपेंडेंसी 2। तो इसमें कौन से फंक्शनल डिपेंडेंसी किस दो पे आधार थी? फर्स्ट है CID और दूसरा है अकाउंट नंबर। तो इसको क्या बोलते हैं? फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्या बोलते हैं? फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। बाद में है एमस्ट्रॉन्ग एक्सोमाइज फॉर फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो एमस्ट्रॉन्ग वंस सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी फॉर any relation R is given, it may be possible that it contain redundant functional dependency. Sometimes it is necessary to find out closure of set of functional dependency. Armstrong provide a set of interface rule, generally known Armstrong axioms, to infer derive new functional dependency for other functional दिस रूल आर गिवन बिलो। मतलब एमस्ट्रॉन्ग में क्या आएगा? आपको अक्स पता है, मैथ्स में एक्स आएंगे, एक्स आता है, तो अक्स आता है ना। इसमें क्या है कि
एमस्ट्रॉन्ग एक्सोमाइज फंक्शनल डिपेंडेंसी मतलब आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी अलग अलग आ सकती है। तो इसमें आपको रिफ्लेक्ट मिलेगा, एग्यूमरेशन मिलेगा, ट्रांजिस्टिविटी मिलेगी, सेल्फ डिटरमाइन मिलेगा, पोस्यूडो ट्रांजिस्टिविटी मिलेगी, यूनियन मिलेगा, डीकम्पोजिशन मिलेगा, कंपोजिशन, सेल्फ एक्यूमुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्टिविटी ऑन इंक्लूजन। इफ वाई रिफ्लेक्टिविटी x मतलब x का जो डेटा है वो किस में जाएगा, y में। मतलब x की जो वैल्यू है वो आप y में यूज़ कर सकते हैं। बाद में है एग्यूमरेशन में क्या होगा, x और y की वैल्यू है आपके पास। अगर x और y की वैल्यू है x y एक्स जेड इक्वल टू वाई, मतलब एक्स जेड इज इक्वल टू वाई। इसमें क्या है, एक्स और वाई है, बराबर देख लिया आपको, एक्स जेड और वाई है। और अब क्या है इसमें, एक्स जेड इज इक्वल टू वाई जेड। तो इसमें क्या है कि एक्स जेड, x का मतलब कैसे आया वाई जेड, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई भी है और एक्स जेड इज इक्वल टू वाई है। तो इसका आंसर इस वजह से क्या आएगा, एक्स जेड मतलब वाई जेड, क्या आएगा वाई और जेड। तो ये था एक्यूमुलेशन। बाद में है ट्रांजिस्टिविटी। तो ट्रांजिस्टिविटी में क्या है कि x एंड y एंड z, मतलब आपको अगर वैल्यू दी गई x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z, तो x इज इक्वल टू z हो सकता है नहीं, क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू y हुआ, क्योंकि x की वैल्यू y है और y की वैल्यू z है, तो x इज इक्वल टू z हुआ ना, इसी तरह से। तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टिविटी। बाद में आपको सेल्फ डिटरमाइन मतलब आपकी जो वैल्यू पहले थी वही रहेगी। मतलब x की कोई वैल्यू आपको 5 ले ली तो सेल्फ डिटरमाइन करेंगे, मतलब वही वैल्यू आएगी, क्योंकि सेल्फ आपकी है। पिस्यूडो ट्रांजिस्टिविटी में x इज इक्वल टू वाई ली है, वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड लिया है, तो एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड आएगा। किसी तरह से, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई लिया है, वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड लिया है, तो एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड। क्यों एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड लिया है, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई है, मतलब x की जगह पे अब y लेते हैं, और वाई डब्ल्यू इज इक्वल टू तो क्या है आपका z है, तो क्या आएगा z आएगा। बाद में यूनियन और एडिटिविटी, तो x इज इक्वल टू z है, x इज इक्वल टू y है, मतलब x आपको क्या दिया गया है कि x इज इक्वल टू z, x इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू y और z, क्या है y और z। इसे क्या बोलते हैं, कौन सा फंक्शन बोलते हैं, यूनियन फंक्शन। तो ये सब आपके रूल्स है। बाद में आपको डीकम्पोजिशन है। डीकम्पोजिशन में क्या है कि डीकम्पोजिशन में x इज इक्वल टू वाई जेड है, x इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू जेड आया। क्यों जेड आया, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई है, तो x की जगह पे आप z रखेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, इसे z आएगी, तो ये z है। बाद में कंपोजिशन, मतलब x इज इक्वल टू वाई दी गई है वैल्यू आपको, अगर z इज इक्वल टू w दी गई है, तो एक्स जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स जेड वाई डब्ल्यू आ गया ना आपका। इसे क्या बोलते हैं, कंपोजिशन। बाद में सेल्फ एक्यूमुलेशन, मतलब x इज इक्वल टू वाई जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब x की जगह पे आप क्या रखेंगे, y की जगह x y और z की जगह पे ये w, तो क्या हुआ y z w।
तो ये था आपका सेल्फ एक्यूमुलेशन। और दिस रूल आर यूज टू फाइंड आउट रिडंडेंट फैक्टोरियल डिपेंडेंसी एज क्लोजर ऑफ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड एक्सप्लेन फॉलोइंग सबसेक्शन। मतलब ये थी आपकी सब फंक्शनल डिपेंडेंसी जो आज मैंने देखी। फर्स्ट क्या देखा आपने, फंक्शनल कॉन्सेप्ट देखा, बाद में फंक्शनल डिपेंडेंसी का डायग्राम आपको ड्रॉ करना हो तो ये आप फंक्शनल डायग्राम ड्रॉ करना है, ये वाला एक्स और वाई का। बाद में ये फिगर के डिनोट आपको लिखना है, एग्जांपल देने हैं। बाद में फुल डिपेंडेंसी का आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। बाद में मैंने एमस्ट्रॉन्ग और एक्सोमाइज फंक्शनलिटी बताई, वो कि इसकी फंक्शनलिटी कितनी है 9, तो ये सभी 9 फंक्शनलिटी लिखना है। और आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कल पढ़ाएंगे। आज का लेक्चर में जब आपको नहीं पता चल रहा है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।